बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कहते हैं कि हक़ की एक दिन जो है वो फ़तह ज़रूर होकर रहती है, और हमने इस केस में नहीं, कई केसेस के अंदर हमने देखा है कि आप जितना मर्ज़ी झूठ बोल लें, जितना मर्ज़ी लोगों को वर्गला लें, जितना मर्ज़ी जिस हद तक आपने गिरना था वो आप गिर गए। मैं बात कर रहा हूँ मुग़वी बच्ची का जो केस है उसके हवाले से, जो बैन कर दिया है। एक टोला, आपको पता है, रात को एक मखसूस उनका टाइम होता था, उसमें वो पगड़ियाँ उछालते थे लोगों की, और मुख्तलफ़ लोगों की पर्सनल जो लाइफ है उसको भी उन्होंने टारगेट किया। और मेहदी काज़मी साहब जो उस बच्ची के बाप हैं, उनको भी डिफरेंट तरीके से टारगेट किया गया, उनको मेंटली डिस्टर्ब किया गया। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक बात कही थी कि आप जितना मर्ज़ी झूठ बोल लें ज़ुनैरा माहम साहिबा, एक ना एक दिन इंसाफ की तलवार आपके ऊपर भी आएगी। ज़रा सुन लें मैंने क्या कहा था अपनी वीडियो में, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ हुआ क्या है आज। देखिए, ये वो रेड लाइन है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि ये वो रेड लाइन है जो आप क्रॉस कर रही हैं, और इस रेड लाइन के ऊपर एक्शन आएगा। अवाम का तो एक्शन आएगा ही, लेकिन मेहदी काज़मी साहब जो उनके वालिदैन हैं, उनके वकील हैं, देखें कि केस जो है इस वक्त कोर्ट के अंदर चल रहा है, और आप क्या डरा रहे हैं, किस तरीके से डरा रहे हैं उस लड़की। जी तो नाज़रीन, आपने वीडियो देख ली है, इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि आपका भी इंसाफ होना है, और ज़ाहिर सी बात है आपके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी थी। कार्रवाई क्या हुई है वो सारी डिटेल बताता हूँ, उसके बाद जो FIA है उसको क्या अहकामात जारी किए हैं कोर्ट की जानिब से वो बताऊँगा, कितने दिन के अंदर ये रिपोर्ट पेश की जाएगी दोबारा ये बताऊँगा, क्या क्या इनके जो जराइम थे उनके ऊपर एक तफसीली जो रिपोर्ट है वो बनाई जाएगी और अदालत को दी जाएगी, और इन्होंने जितने झूठे और जितने गंदे इल्ज़ामात लगाए हैं उनको जवाब तो देना पड़ेगा। और तीसरी बात, ज़ुनैरा माहम साहिबा ने कहा है कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा बेटा दे जैसा ज़हीर है। पता नहीं क्या समझ के उन्होंने ये बात कही है कि आपको अल्लाह ताला ऐसा बेटा दे जो किसी की बेटी को, जो एक माइनर बच्ची है, उसको भगा के ले जाए, ऐसा बेटा आपको चाहिए। तो चलें जी, उनकी अपनी सोच है, हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं। अलबत्ता जो कार्रवाई है उसके बारे में मैं सबसे पहला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं जी। ज़ुनैरा माहम साहिबा के चैनल के ख़िलाफ़ या बाकी जितने भी ये लोग थे जो प्रोपोगंडा कर रहे थे, उनके ख़िलाफ़ एक पटिशन दायर की गई, उसके ऊपर फ़ैसला आया ये। और इन साहिबान को, ये जो 4 से 5 लोगों का टोला था, इनको अब जो है इस केस के हवाले से गुफ्तगू करने से मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। अदालत की जानिब से इनको बैन कर दिया गया है कि आप इस टॉपिक के ऊपर बच्ची का नेम नहीं ले सकते, नंबर 1। नंबर 2, जब तक कोर्ट के अंदर ये मामलात हैं उस वक्त तक आप बात नहीं करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि इससे ना सिर्फ उस बच्ची के जो पेरेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे थे, बल्कि बहुत सारे लोग, जिसमें मैं आपको बताऊं कि जो इकरारुल हसन साहब हैं, उनकी ज़ाती जो ज़िंदगी है उसको भी टारगेट किया गया, और भी बहुत सारे जो लोग थे उनकी जो लाइफ थी, पर्सनल लाइफ, उसको टारगेट किया गया। तो ये बहुत एक अच्छा इक़दाम किया है कि इनके ऊपर पाबंदी लगाई है, और पाबंदी के साथ साथ दूसरा जो अदालत ने हुक्मनामा FIA को दिया है वो ये है कि 15 दिन के अंदर अंदर इस चैनल के ऊपर जितना भी मवाद पड़ा हुआ था उसकी तहकीकात करें, क्या क्या इल्ज़ामात और जुर्म इन लोगों ने किया है, क्या क्या इनके पास जो एविडेंस नहीं था, इन्होंने ऐसे ही मतलब कि किसी की पगड़ी उछाली है, उसके ऊपर तहकीकात की जाएं। FIA को ये नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है, और अब जो है 15 दिन के अंदर रिपोर्ट तलब की गई है FIA से। अब FIA ने इसके ऊपर काम करना जो है वो शुरू कर दिया गया है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इनके साथ होता क्या है। अब देखेंगे कि किस तरह से FIA एक्टिव होता है, और इनके जो चैनल्स के ऊपर जितने भी ये लोग गंदे यूट्यूबर हैं और जिन्होंने गंद खेलने की कोशिश की है, इनके ख़िलाफ़ अब बाकायदा तौर पर कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। 15 दिन के अंदर अदालत ने कहा है कि हमें
एक तफसीली रिपोर्ट इस चैनल के बारे में दी जाए, जहाँ पे मुग़ल्लिज़ात बकी जाती थी, पर्सनल लाइफ को टच किया जाता था, और उसके बाद जो है पगड़ियाँ डिफरेंट जो मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं उनकी उछाली जाती थी। दुआ ज़हरा की अगर कोई हमायत कर रहा है या उनकी तरफ उनका नैरेटिव जो है वो लेकर आगे चल रहा है, उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता था। और भी मैं यहाँ पे बयान नहीं करना चाहता जो वर्ड उनके लाइव सेशन के अंदर यूज़ होते हैं। मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा कि ना मेरी इस तरह की तरबियत है कि वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँ वो वर्ड, जिस तरह के वो वर्ड यूज़ करती हैं। पता नहीं कैसे कर लेती हैं जी। मुझे इस चीज़ का जो है ना तो मैं आपको बताऊं कि हमारी इस तरह की तरबियत है कि हम जो है उस तरह के वर्ड किसी के लिए यूज़ करें। अलबत्ता जी उनका एक अपना मामला है, लेकिन ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि 15 दिन के अंदर रिपोर्ट जो है वो अब अदालत में पेश की जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये केस रुका नहीं है, उसके बाद बाकायदा इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो होगी और इनका जो जुर्म साबित होगा उसमें सज़ाएँ भी होंगी। इनको चैनल तक बंद हो सकता है इनका, जो इन्होंने बातें वहाँ पे की इनको हिसाब देना होगा। लोगों के बारे में जिस तरह के वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए हैं वो आप के सामने मैं उनको बयान नहीं कर सकता। आप लोगों ने शायद वो वीडियो देखी होंगी। मतलब इन्होंने किसी यूट्यूबर को छोड़ा नहीं है मेरे ख़्याल में। जो 35-37 यूट्यूबर इसके बारे में जो तहकीकात कर रहे हैं, जो एक नैरेटिव लेके चल रहे हैं। हमारा काम होता है ख़बर देना। चाहे मैंने पहले भी बताया था, ना तो हमारा जो ज़हीर है वही रिश्तेदार है, और ना ही हमारा कोई दुआ ज़हरा से रिलेशन है, और ना ही हमारी कोई दुश्मनी है ज़ुनैरा माहम से। तो हम तो तहकीकात के ऊपर जो भी जो ऑर्डर आते हैं कोर्ट के उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब जो बेल हुई है ज़हीर की, एक तरफ बेल हो गई है और दूसरी तरफ इनके ख़िलाफ़ एक्शन शुरू हो गया है। तो हम अगर दूसरी तरफ भी देखें, जो रिपोर्ट जो एक दरख्वास्त मुस्तरद की गई है अदालत की जानिब से, तो मायूस होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। उसको 2-3 फार्म के ऊपर दोबारा से जो है उसको चैलेंज किया जा सकता है। हाई कोर्ट के ऊपर भी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके ऊपर जो है वो लेके जा सकते हैं उसको। जो DNA की रिपोर्ट और बाकी चीज़ें उनके वालिदैन ने मेडिकल का कहा था, तो इसमें मायूसी वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए हमें कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। और बाकी जो उनकी बेल हुई है उसके हवाले से मैं आपको बता दूं, वो भी परेशानी वाली बात नहीं है। आगे आने वाले दिनों में जैसे ही जो तफ्तीशी अफसरान हैं वो काम करेंगे मज़ीद इसके ऊपर, तो मज़ीद चीज़ें जो है सामने आएंगी। तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अभी तहकीकात जारी है इस केस के हवाले से, और मज़ीद जो अपडेट्स जैसे ही आ रही हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अलबत्ता जी जो ये टोला था एक किस्म का, जो मुग़ल्लिज़ात मैंने जैसे आपको बताया बकता था लोगों के ख़िलाफ़, और पता नहीं क्या क्या इसको रंग देने की कोशिश की, लसानियत की बुनियाद पे ये हो रहा है, फ़िरका वारियत फैलाने की कोशिश की जा रही। मुझे तो समझ नहीं आती कि इस केस में कौन सी ऐसी फ़िरका वारियत और कोई ऐसी बात है जो मुझे तो अभी तक मैंने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं सुनी कि फ़िरका वारियत का कोई अंसर इसमें मौजूद है। चलिए जी, इनको तो जवाब देना पड़ेगा अदालत के अंदर, और देखते हैं अब अदालत क्या करती है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ज़ुनैरा माहम तो लोगों की पगड़ियाँ उछालती रहें, जो मर्ज़ी करती रहें, कोई आज तक वो FIA के अंदर नहीं गया। इकरार को जिस तरह से इन्होंने टारगेट किया, और बाकी जितने भी जो एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं, हर एक की अपनी एक सोच है। जो लोग मतलब कि सपोर्ट कर रहे हैं दुआ ज़हरा को, और जो लोग उस बच्ची को सपोर्ट कर रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। तो इनके ख़िलाफ़ जो जो बातें की गई हैं वो तो एक साइड पे थी। अब जो है जनाब, ये ज़ुनैरा माहम साहिबा ख़ुद FIA के अंदर 2 दरख्वास्तें इन्होंने दी हैं। उसके ऊपर इन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो है इन्होंने ब्लेम लगाया है कि मैंने कुछ 4 शादियां की है। जो भी है वो कहानी क्या, वो आने वाले व्लॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किन्होंने इनके ऊपर ये, बल्कि इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने उनका इंटरव्यू भी आज देख रहा था, उन्होंने कहा मैंने तो ऐसी कोई बात की नहीं है, बल्कि थंबनेल की बुनियाद के ऊपर इन्होंने मेरे ऊपर जो है वो FIA के अंदर ये दरख्वास्त दे दी है। उसको भी डिस्कस करेंगे कि वो शख्सियत कौन है और क्या उनका किरदार है इस सारे मामले में, और क्यों अब वो सामने आई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये सारी वो कुछ डिटेल थी, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिनों में जो है अच्छे की उम्मीद रखें, और देखते हैं ये केस जो है किस तरफ जाता है। हमारा काम जो है रिपोर्ट करना है आपको, चाहे वो ज़हीर की तरफ से हो या फिर दुआ ज़हरा की तरफ से कोई भी कार्रवाई होती है, तो हमारा काम एक सहाफ़ी का काम यही होता है कि आप तक
हक़ और सच जो है वो पहुंचाना, और वो हम इंशाल्लाह पहुंचाते रहेंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली आप तक पहुंचता रहे। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।